हेलो स्टूडेंट, अगर हम देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आपको ये सबसे पहला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसके हम आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर जो है उसमें दो तरह की लेयर होती है। पहली आउटर लेयर होती है और दूसरी इनर मेम्ब्रेन लेयर होती है। और इनर मेम्ब्रेन लेयर में ही क्रिस्टी पाया जाता है ना। ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस है इट्स कॉल्ड क्रिस्टी। और इन्हीं क्रिस्टी में ही F1 पार्टिकल जो जिन्हें हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं वो लगे हुए रहते हैं, है ना। F1 पार्टिकल्स यहाँ पे लगे रहते हैं, बीच बीच में मैट्रिक्स होता है ना। और यहाँ पे जो क्रिस्टी आपको दिखाई दे रहा है और बीच बीच में राइबोसोम भी रहते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ही 70S राइबोसोम पाया जाता है। और ये क्या है, ग्रेन्यूल्स है ना। और अगर हम इस स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, आउटर मेम्ब्रेन। फिर यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पे जो क्रिस्टी वाला स्ट्रक्चर है ना, ये क्रिस्टी वाला फॉर्म है जिसको एनलार्ज फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पर F1 पार्टिकल आपको दिखाई देगा, है ना। F1 पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है और ये क्या है, रेस्पिरेटरी चेन का फॉर्मेशन करता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही भाग है ना। और F1 पार्टिकल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो एग्ज़ाम में अगर इसका डायग्राम बनाने के लिए आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाएंगे। और अगर हम इसके क्रिस्टी को एनलार्ज करके इसका डायग्राम दिखाना चाहें तो इंसेक्ट द अपर डायग्राम हैज़ बीन एनलार्ज बिलो द शो द मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, है ना। तो जो क्रिस्टी है उसके ऑर्गेनाइजेशन को हम अच्छी तरह से दिखा सकते हैं।